नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। गुजरात में इस समय कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हाहाकार 5 जिलों में है। गुजरात में कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ और बारिश की वजह से अब तक 47 लोगों की जान जा चुकी है। इस समय गुजरात में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। गुजरात के इन 6 जिलों से आई तस्वीरों को देखिए, कैसे चारों तरफ जल प्रलय से लोग जूझ रहे हैं। ये तस्वीरें हैं कच्छ की, और इसके साथ साथ खेड़ा, भरूच, जामनगर, पोरबंदर और अहमदाबाद की तस्वीर। तो गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने गुजरात के कच्छ, जामनगर, द्वारका, पोरबंदर, नवसारी, वलसाड में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। गुजरात के किसी भी जिले में आज बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट नहीं है। गुजरात में भारी बारिश से अब तक 47 लोगों की मौत हो चुकी है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोगों में दहशत नजर आ रहा है। जहां आपकी नजर जाएगी वहां पानी का सैलाब ही दिखाई देता है। ये तस्वीर देखिए कैसे लोग आना जाना कर रहे हैं और उनको रेस्क्यू भी किया जा रहा है, कहीं जेसीबी के जरिए तो कहीं लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। तो गुजरात में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है और ये तस्वीर देखिए, वाहन जो है वो डूबे हुए नजर आ रहे हैं, बस डूबी हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ देखिए लगातार रेस्क्यू की जो टीम है वो भी इन इलाकों में घूम रही है, लोगों को यहां से सुरक्षित निकाल रही है। ऊंचे जगहों पर ले जाती हुई ये टीम, ये प्रशासन नजर आ रहा है। तो ये तस्वीर है रेस्क्यू ऑपरेशन की, जहां पर बोट भी इन जगहों पर देखी जा रही है, जिसके जरिए लोगों को निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से जो बुजुर्ग खास करके हैं, जो बीमार हैं, उनके लिए परेशानी का सबब ये सैलाब बना हुआ है। और ये तस्वीर देखिए जहां पर लोगों को रेस्क्यू करके ये टीम निकाल रही है। और ये तस्वीर देखिए, पूरी की पूरी गाड़ी जो है वो आपको डूबी हुई नजर आ रही है। ये तस्वीर है जहां पर जल प्रलय है। गुजरात के गिर सोमनाथ में माधवा रावजी मंदिर अभी भी पानी में डूबा हुआ है। भारी बारिश की वजह से मंदिर कई दिनों से पानी में डूबा हुआ है और मंदिर के अंदर कई फीट तक पानी भरा हुआ है। मंदिर के अंदर माधव राव जी की प्रतिमा के ऊपर भी 5 से 7 फीट तक पानी बह रहा है, जिसकी वजह से मंदिर में श्रद्धालुओं के जाने पर रोक लगा दी गई है। तो गुजरात में कुदरत का कोहराम जारी है। भारी बारिश के चलते पिछले 5 दिन से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। शहर शहर सैलाब से मची तबाही की भयावह मंजर है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में भारी बारिश का हाई अलर्ट जारी किया है। गुजरात में बादल फाड़ तबाही। ग्यारह जिलों में सैलाब का रेड अलर्ट। अठारह जिलों में लोगों के लिए संकट बना सैलाब। गुजरात का हर जिला इन दिनों भीषण बारिश और सैलाब की चपेट में है। कच्छ, राजकोट, वडोदरा, द्वारका में बारिश और बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात में 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 18 जिलों में बारिश की वजह से हालात सबसे ज्यादा खराब हैं, तो 11 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो 22 जिलों में येलो अलर्ट है। हालात ये हैं कि गुजरात के किसी भी जिले में जहां भी नजर जा रही है वहां सिर्फ और सिर्फ पानी और सैलाब ही नजर आ रहा है।
अहमदाबाद, वडोदरा, कच्छ और द्वारका में कई सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, कच्छ पर तो चक्रवाती तूफान का खतरा भी मंडरा रहा है। ऐसे लोगों को एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। कच्छ में हुई भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया है। सिर्फ कच्छ ही नहीं, जामनगर में भी हालात जस के तस बने हुए हैं। भारी बारिश के बाद रंजीत सागर डैम ओवरफ्लो हो गया, जिसकी वजह से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जामनगर के हालात को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट हो गया है, क्योंकि बाढ़ का पानी अब शहर में भी घुस चुका है, जिससे हालात लगातार खराब हो रहे हैं। डैम ओवरफ्लो होने और नदी में आए उफान की वजह से कई जगहों पर पानी सड़क से ऊपर बहता नजर आया। कई जगह तो पुल भी पानी में डूबे दिखाई दिए। गुजरात के पोरबंदर में भी हालात ठीक नहीं है। वहां भी नदियों में उफान की वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया है और पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। और वहां सैलाब के बीच पुल पार कर रही एक कार नदी में गिर गई और इस हादसे में कार सवार समेत 3 लोगों की मौत हो गई। अब आपको गिर सोमनाथ की तस्वीर दिखाते हैं। भारी बारिश के बाद वहां शिंगोड़ा नदी उफान पर है। शिंगोड़ा डैम का गेट खुलने के बाद नदी खतरे के निशान को पार कर गई है, जिसके बाद नदी के किनारे बसे कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। नदी के रौद्र रूप को देखकर वहां के लोग डरे सहमे हुए हैं। गुजरात के अलग अलग इलाकों में बाढ़ के हालात को देखते हुए एयरफोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। बाढ़ प्रभावित लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लोगों को खाने के पैकेट पहुंचाए जा रहे हैं। वहीं हेलीकॉप्टर की मदद से बाढ़ प्रभावितों को रेस्क्यू भी किया जा रहा है। भागलपुर के नवगछिया के निचले इलाकों में बाढ़ से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई इलाकों में अभी भी बाढ़ का पानी भरा हुआ है। इंसानों और जानवर के साथ फसल को भी बाढ़ ने तबाह किया है। गंगा से मची तबाही ने लोगों की रोजी रोटी पर भी असर डाला है। बिंदटोली बांध के टूटने के बाद खेतों में पानी भर जाने से सैकड़ों एकड़ में लगी केले की फसल पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गई है। किसान सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। पूरी परेशानी है, वही केले पे हम सब जीते थे। अब तो केले नहीं रहा तो हम क्या क्या करके जिएंगे। अच्छा, आप कितना एकड़ में लगाए हैं? हम 1 एकड़ में लगाए हैं। 1 एकड़ में? हाँ, पूरा डूब गया है? पूरा डूब गया है। ज्यादा तो नहीं था जमीन, बस वही 1 एकड़ था। हम लोग का केला पे आश्रित था, लेकिन यहाँ पे पूरा रिंग बांध टूटा है बुद्धू चौक का। वहाँ से पानी धीरे धीरे निकास होते होते यहाँ तक पहुँच चुका है पोखरिया, तो पूरा पानी में केला भर चुका है। उसके कारण केला यहाँ पूरा फसल बर्बाद हो रहा है। इसलिए हम लोग का विनती है सरकार से, हम लोग का कुछ नुकसान भरपाई हो जाए। झारखंड विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने रह गए हैं। ऐसे में तमाम नेता अब चुनावी मूड में आ गए हैं। जनता के बीच जाकर अपने कामकाज का दावा कर रहे हैं। ऐसे में न्यूज़ 18 बिहार झारखंड भी जनता के हिस्से का सवाल पूछने और नेताजी के कामकाज का हिसाब किताब लेने मैदान में उतर चुकी है। इस सीरीज में सबसे पहले पड़ताल करेंगे मांडू विधानसभा क्षेत्र की, जहां से जेपी पटेल पिछले 3 बार से लगातार जीतकर विधानसभा पहुंच रहे हैं। जेपी पटेल ने अपने कार्यकाल में कई काम के दावे किए हैं। उनके दावे में कितना दम है, देखिए हमारी इस पड़ताल में। 24 में भी जनता यहाँ पर अपना आशीर्वाद देगी। पढ़ाई के क्षेत्र में विकास नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी समस्या है बिजली की। झारखंड में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के साथ सियासी गतिविधियां भी बढ़ गई हैं। एक तरफ जहां सरकार जनता के बीच जाकर अपनी 5 साल की उपलब्धियों को गिनवा रही है, तो वहीं विपक्षी दल अपने पहले के सरकार के दौरान किए गए काम को गिनवाने के साथ मौजूदा सरकार की खामियों की पोल खोल रही है। मंत्री अपने काम का हिसाब अलग से जनता को दे रहे हैं, तो विधायकों का भी चुनावी मौसम में अपने क्षेत्र का दौरा बढ़ गया है। हर कोई अपने अपने हिस्से का जवाब दे रहा है। ऐसे में एमएलए के काम का हिसाब किताब लेने की बारी थी रामगढ़ जिले की मांडू विधानसभा से विधायक जयप्रकाश भाई पटेल की,
जहां से पिछले 3 टर्म से वो विधायक हैं। व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं। खराब है, रोड बनना चाहिए और क्या। अभी जैसे हम लोग एथलीट और रनर के लिए बेसिक नीड है अच्छा ग्राउंड होना। इतना पढ़ाई के क्षेत्र में विकास नहीं हो पा रहा है। तो तमाम विकास का काम में पैनी नजर रखते हैं। मंत्री और विधायक के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन हम जनता के हिस्से का सवाल पूछेंगे और जानेंगे कि पिछले 5 साल में विधायक जी ने अपने क्षेत्र में कितना काम किया, विधायक निधि से मिलने वाले फंड का कितना इस्तेमाल किया, उनके क्षेत्र में विकास की गाड़ी कहां तक पहुंची। हम आपको बताएंगे कि मांडू विधानसभा में विकास के जो दावे विधायक जी कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। जो वादे जेपी पटेल ने पिछली विधानसभा चुनाव में किए थे उनमें से कितने पूरे हुए और कितने अभी बाकी हैं। जेपी पटेल जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरे ये भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले जेपी पटेल के सियासी इतिहास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 3 बार से जेपी पटेल लगातार विधायक हैं। 2011 में पहली बार जेएमएम के टिकट पर विधायक चुने गए। जेपी पटेल ने बाद में बीजेपी को हालांकि ज्वाइन कर लिया। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हुए। हजारीबाग से कांग्रेस ने लोकसभा का इन्हें उम्मीदवार बनाया। लोकसभा चुनाव में जेपी पटेल को हार का सामना करना पड़ा। जेपी पटेल के पिता टेकलाल महतो जेएमएम के कद्दावर नेता थे। टेकलाल महतो 5 बार विधायक रहे। 2004 से 2009 तक लोकसभा सांसद भी रहे। जब हमने 3 बार से विधायक जेपी पटेल से पूछा कि आपने मांडू क्षेत्र में कितना विकास किया है और यहाँ लोगों के लिए क्या क्या आपकी तरफ से काम किया गया, तो उन्होंने क्या कुछ कहा आप खुद सुन लीजिए। देखिए, सबसे पहले संजोग ऐसा रहा कि हम लोग चुनाव जब जीते और नवंबर दिसंबर में हम लोग 19 के दिसंबर में हम लोग एमएलए बने और फिर नया सरकार बनी, नई सरकार बनी और फिर मार्च के बाद आप देखे होंगे पूरे देश में जो विश्व में जो एक बीमारी आया कोरोना कोविड, वो 2 साल 3 साल तो पूरे क्षेत्र को प्रभावित किया, काम धाम को। फिर भी जो शेष कार्यकाल रहे, पहले कोरोना काल में भी काम हुए लेकिन कमोबेश जो स्पीड होना चाहिए वो नहीं हो पाया, लेकिन जितने तरह का कार्य होना था, चाहे सड़क हो, पानी हो, बिजली हो। विधायक अपने क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में हमने ये भी जानने की कोशिश की कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने विधानसभा में कितने सवाल उठाए, तो इस पर भी उन्होंने खुलकर जवाब दिया। देखिए, आपको बता दें कई तरह के प्रश्न काल होते हैं। 0 आवर भी डाला जाता है, तारांकित है, अल्पसूचित है, ध्यानाकर्षण है, गैर सरकारी संकल्प है। ये अगर हम देखें अल्पसूचित, तारांकित और 0 आवर में निरंतर हम लोग का सवाल हम लोग डालते रहे हैं। अब रही बात गैर सरकारी संकल्प जो है उसमें जो महत्वपूर्ण जो होते हैं सवाल उसको भी हम लोग ने रखा किया। ध्यानाकर्षण जो स्पीकर के अनुमोदन उपरांत ही सदन में आता है, तो बहुत सारा सवाल हम लोग हर क्षेत्र का रखे हैं, चाहे वह नियोजन नीति की बात हो, चाहे रोजगार देने की बात हो, चाहे गैर मजरूबा जमीन की रसीद कटने की बात हो, चाहे विस्थापन आयोग का गठन करने की बात हो। चूंकि यह इलाका आपको आपने देखा होगा, आप जान भी रहे होंगे कि कई यहाँ पर भारत सरकार के कई कंपनियां यहाँ कार्यरत है, चाहे वह डीबीसी हो, चाहे सीसीएल हो, अब प्राइवेट सेक्टर में ले लेते टाटा कंपनी और सैकड़ों इधर आसपास इलाके। जब हमने जेपी पटेल से पूछा कि क्या आपको किसी काम को ना कर पाने का मलाल है, तो उन्होंने काम तो कई गिनवा दिए, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने प्रदेश के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगा दिए। बहुत सारी जो मैंने क्या कहा कि जो सरकारी जो ऑफिसर्स है, जो चाहे यहाँ पर आईएएस हो, चाहे विभाग के सचिव हो, चाहे मंत्री हो, अगर मन में अगर काम करने का जज्बा नहीं हो तो नहीं होगा। मतलब इस देश में 3 ही पद है जो तुरंत बोलेगा और करवा सकता है, पीएम, सीएम, डीएम। नहीं, आपका ये कहना है कि विधायक का
हम लोग बात रख सकते हैं, सीधे हम लोग कार्रवाई नहीं कर सकते ना। हम लोग लिख दिए भाई हमारा 20 किलोमीटर रोड है, अब विभाग का सचिव बोलेगा टेंडर नहीं हो रहा है, बोला अभी चीफ इंजीनियर नहीं है, अभी ये नहीं, डायरेक्ट अपने हाथ कुछ नहीं है ना। हम तो अपील है, हमको लिख के देना है। कई ऐसे सड़कें, एक उदाहरण बोल रहा हूँ, कई ऐसे सड़कें हैं जो हमारा टेंडर नहीं हो पा रहा था, मैंने चीफ इंजीनियर को बोल क्या कहें, अभी तो ईडी वाला बुला लिया है, कभी वो बुला लिया, तो इंजीनियर इन चीफ नहीं है। एक चीफ इंजीनियर, एक इंजीनियर इन चीफ कई विभाग के हैं, पथ निर्माण के वही हैं, ग्रामीण विकास से आयोग वही है, काम प्रभावित हो रहा है। अधिकारी का कमी है या फिर अधिकारी मन लगा के काम नहीं कर रहे हैं। अपने 3 टर्म के कार्यकाल में इतना काम करने का दावा करने वाले जेपी पटेल से हमने पूछा, इस बार चुनाव में जीत को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? तो उन्होंने खुद के साथ अपने पिता दिवंगत टेकलाल महतो तक को याद कर क्षेत्र की जनता से पारिवारिक रिश्ता बता दिया। देखिए, ये तो जनता का मन है, दिल से जिसको चाहेंगे उसी को मत देंगे ना, जबरन तो आप ले नहीं पाइएगा। लेकिन अभी तक 3 बार से मुझे जनता अपना आशीर्वाद दे रही है। और अगर हम 85 से बात करें तो अभी तक अगर 2005 का चुनाव छोड़ दें तो निरंतर 5 बार मेरे पिताजी, 3 बार मैं, 1 बार जदयू यहाँ पर खीरू मातो जी बने। उस समय वो तब बने जब मैं नहीं लड़ा था, मेरे पिताजी नहीं लड़े थे, नहीं तो निरंतर हम लोग को जनता यहाँ का आशीर्वाद देते रही है और अभी आशीर्वाद देगी। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है सबसे पहले अभी जो नए जो यूथ का जो ट्रेंड चला है, मुझे लगता है कि अपनी राजनीतिक करने की कार्यशैली में सुधार करना होगा। पुराने ढांचा में और पुराने संरचना की राजनीतिक में नहीं चल पाएंगे, क्योंकि नए यूथ के जो लड़के हैं वो बहुत कुछ चाहते हैं, दूसरे टाइप का हो। तो हम कोशिश करेंगे कि 24 का चुनाव जीतने के बाद युवाओं के साथ काम करें। विधायक जी से हिसाब किताब लेने और उनके दावों के बाद अब बारी थी जनता से उनके दावों की हकीकत को जानने की। जब हम जनता के बीच पहुंचे तो उन्होंने कहा कि विधायक जी मिलने तो आते हैं लेकिन शिकायतें भी बहुत हैं। पर जितना भी रोड है, पुल पुलिया है, सभी इनके द्वारा किया गया है। इससे पहले इनके पिताजी किए थे और लगातार 3 बार हम लोग यहाँ उनको आशीर्वाद के साथ मत देते आए हैं। वो हर व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं, हर एक दुख सुख में समस्या से जुड़ते हैं। विधायक जी यहाँ आते हैं, मिलते हैं आप लोग जो से काम कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, बराबर आते हैं, मिलते जुलने के काम किए हैं। और ये हमारे कर्मा क्षेत्र में ये 4 पंचायत है, चारों पंचायत में लगभग बहुत अच्छा तरह से काम हुआ है और अभी भी कुछ जो बाकी हैं वो सब काम होने का, क्लियर करने का मतलब कुछ ही दिन में हो भी जाएगा। विधायक जी क्या क्या काम किए हैं अभी तक यहाँ? अभी जो भी काम हो रहा है यहाँ पर वो अभी उन्हीं का नेतृत्व यहाँ चलता है, वही बराबर विधायक रहे हैं। उनके पिताजी भी यहाँ 5 बार विधायक रहे हैं। नहीं, जेपी पटेल जो अभी विधायक हैं वो क्षेत्र में आते ही, उनके समय से ही अभी लगातार चलते आ रहे हैं और क्षेत्र में इनका आवागमन रहता है और सारा जितना भी विकास का काम है वो तमाम विकास का काम में पैनी नजर रखते हैं। यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी समस्या सड़क और बिजली की है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ न तो अच्छी सड़क है और न ही बिजली। यही रोड का समस्या है और क्या है। रोड जो देख रहे हैं कैसा रोड है, सो कर्मा पंचायत का रोड देख रहे हैं आप, रांची रोड और रतवे से यहाँ तक के देख रहे हैं आप 7 किलोमीटर कैसा रोड है, सो उसी का समस्या है और क्या है। क्या क्या समस्या है बोलिएगा तब। खराब है, रोड बनना चाहिए और क्या होना। पानी बिजली, अब पानी बिजली चल ही रहा, खाली पानी की समस्या है, थोड़ा पानी नहीं चलता, सप्लाई वाला पानी जो है नहीं है। सड़क तो बता ही रहे ना, रोड का बारे में बता रहे हैं और क्या बताएं। मांडू क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या बिजली को लेकर है। लोगों ने तो यहाँ तक बताया कि बिजली सिर्फ 6 से 7 घंटे ही आती है। और लाइट का तो ऐसा प्रॉब्लम मैंने देखा ही नहीं। एक डेवलपमेंट इंडिया का बात होता है, बट बगल में हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, बट हमारे घर में 16 घंटा 18 घंटे इस एरिया में लाइट ही कटी रहती है। प्रदेश में जिस धूमधाम से नल जल योजना की शुरुआत की गई थी, जब हमने उसकी हकीकत को जानने की कोशिश की तो सरकार के दावों की पोल ही खुल गई। जो पानी भी गवर्नमेंट से दिया गया वो भी पानी छीन लिया गया कि गरीब बस्ती में हाहाकार मची हुई है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। जेपी पटेल पिछले 3 बार से विधायक हैं। इन 15 सालों में उन्होंने कितना काम किया ये खुद
जेपी पटेल ने भी बताया। उनके दावों की हकीकत जनता ने भी बता दी। हम बोल रहे हैं पानी का समस्या 6 महीना तक दिया पानी, और उसके बाद जो पानी किया है अभी तक पानी लौट के नहीं आया हम लोगों के नल में। उनके दावों में कितना दम है और जेपी पटेल के काम से जनता कितनी खुश है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जेपी पटेल 3 बार से विधायक रह चुके हैं और 3 टर्म में 3 पार्टी भी ज्वाइन कर चुके हैं, जिसे लेकर पब्लिक में भी कई तरह के सवाल हैं, जिनका जवाब चुनाव के बाद मिलेगा। फिलहाल एमएलए के हिसाब किताब में आज बस इतना ही। अगली बार किसी और विधानसभा क्षेत्र में किसी और विधायक जी के काम का लेंगे हिसाब एमएलए के हिसाब किताब कार्यक्रम में। मांडू विधानसभा से निरंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, चलते वापस आते हैं।